राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ मैं आज आपको सुनाता हूँ। मेरी माताएं बहनें सबके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आज मैं आपको सुनाता हूँ श्री शिव महापुराण का अष्टम खंड है, कोटि रुद्र संहिता, और उसका पाठ है निषाद चरित्र। शुरू करते हैं निषाद चरित्र। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा कि कुछ भोजन सामग्री ले आओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया और सोचने लगा कि खाली हाथ घर कैसे लौटूं। परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा। बहुत सोच विचार कर वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। बेल ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया, तो धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेल पत्र जड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिव जी का रात्रि के प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया था। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो। भील ने कहा कि मेरा परिवार भूख से मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट का निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ, तब तुम मुझे मार कर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौटकर अवश्य आऊँगी। यदि मैं लौटकर ना आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातें सुनकर उन पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास चली गई। इस प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम प्रहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेल पत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील का रात्रि का दूसरे प्रहर का पूजन भी हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो। भील ने उससे भी यही बात कही जो पहले हिरनी से कही थी कि मेरा परिवार भूखा है और मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार को उसकी भूख मिटाना चाहता हूँ। इस पर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आऊँगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा प्रहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरण जल पीने के लिए उसी तालाब पर आया।
वहीं पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरण का शिकार करने के लिए भी अपने धनुष पर बाण को चढ़ाना शुरू किया। इस बार भी शिवलिंग पर जल व बेल पत्र गिर पड़े। इससे भील का तीसरे प्रहर की शिव पूजा भी अनजाने में ही हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, आप यह क्या करने जा रहे हैं? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहले हिरण्य को दिया था। इस प्रकार हिरण ने बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी बीत गया। जब दोनों हिरनी और हिरण घर पहुँचे, सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया। भील ने उन सबको आया हुआ देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल पत्र झड़कर पुनः शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे पहर का पूजन भी संपूर्ण हुआ था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर सफल हो सके। इस पर शिव जी की प्रेरणा से भील सोचने लगा कि मुझसे अच्छे तो यह अज्ञानी पशु हैं, जो परोपकार परायण होकर भी अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृगियों, आप धन्य हो, मैं आपका वध नहीं कर सकता। तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हुए। भील शिव जी के चरणों में गिर गया और उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिव जी ने उसे श्रृंगवेरपुर में श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दे दिया। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक स्वरूप्य सालोक्य सायुज्य ये चारों प्रकार की मुक्ति मिलती है। धर्म अर्थ काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम शिव तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप है। वे परम ब्रह्म है, वे विज्ञान में है, अव्यय सर्वद्रष्टा और ज्ञान लभ्य है। केवल्य नामक एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इससे ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे है। भगवान शंकर ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिव जी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण अनेक प्रकार की होती है और इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों, आज का ये पाठ निषाद चरित्र वर्णन संपूर्ण हुआ है। कल मैं आपको सुनाऊंगा। इसका अगला 9वां खंड होगा उमा संहिता और इसका पाठ होगा श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। अभी आज्ञा लेता हूँ। आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी सदा
कृपा दृष्टि बनी रहे। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय शिव शंकर महादेव।